कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, उनके साथ में भी कभी ना कभी हमारा मनमुटाव चलता है, बच्चों के ऊपर से होता है, हमारे बातचीत के ऊपर से होता है, गेट टुगेदर में कुछ ना कुछ भी चलता ही है, ठीक है। तो उनको फिर प्रकाश देंगे हम, और उनको भी ये 3 कलर्स का ही मैंडेटरी है, ठीक है। कौन से हैं? ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो। सभी लोग आज प्यार के प्यासे हैं और शांति को ढूंढ रहे हैं। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर लव एंड पीस, but they don't know because knowledge is less. Due to that, there is misunderstanding, and so we can't give them that peace and love. Okay? तो इंडिगो कलर भी बहुत जरूरी है नॉलेज के लिए। Ma'am, if you give red rays, so no problem na. Red rays for mandatory. हाँ, उमेश भाई मैं समझी नहीं आप क्या बोले, आपका आवाज कट हो रहा था। For mandatory colors, if you give red also no problem na. Because I always give red, so but when to give red color I will let you know. हम अभी जो है हमारे रिलेशन जो बिगड़े हुए हैं उन रिलेशन को हम वापिस से अच्छे बनाने के लिए हम ये प्रकाश की विधि कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो रिलेशन में अनबन है, मन मुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमारे रिलेशन हार्मनी में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, सब जगह पे प्यार की, शांति की हमारी रिलेशन बने, इसके लिए आज हम ये प्रकाश कर रहे हैं। तो रेड कलर कब देना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रेड कलर भी देना है हमें, ऐसे नहीं कि नहीं देना है, बट व्हेन टू गिव आई विल लेट यू नो। तो ये रिलेटिव्स, फिर नेबर्स एंड बिल्डिंग के लोग हो गए, उसके बाद में हम जिस एरिया में रहते हैं उनको देना है। और उनको कैसे इमर्ज करेंगे? हाँ, अभी तुम तो अपनी एरिया में घूमे ही हो, तो बस अपने आप को उस एरिया के ऊपर, जैसे कोई बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हो, हाँ, वहां से तुम अपनी एरिया को देख रहे हो और उस वहां पे फुल एरिया में वो कलर बिखर रहा है, जैसे सूरज की किरणें कैसी बिखर जाती है पूरी एरिया में, उस तरह से। लाइट अगर चालू करो तो कैसे पूरे घर में लाइट बिखर जाता है, उसी तरह से आपको परमात्मा से ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो कलर, ये 3 कलर लेकर पूरे एरिया में देना है। फिर आप अगर जॉब करते हो, आप अगर बिजनेस करते हो, हाँ, तो उनके कस्टमर्स आपके होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, स्टाफ होता है, उन सभी को भी आपको देना है। अगर बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अगर वो लोग हैं तो उनको भी देना है। अच्छा, रिलेटिव्स के बाद में हमारे नेबर्स हो गए ना, उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारे, ठीक है। फ्रेंड सर्कल को देना है और फ्रेंड सर्कल के बाद में फिर एरिया को देना है, ठीक है। और एरिया के बाद में हमारी कंट्री, अभी कंट्री का मैप तो सभी को पता है, फिर कंट्री की मैप को इमर्ज करना है और पूरे कंट्री पे तुम्हारे वो वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। कंट्री के बाद में आप अपने आप को ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर बैठे हुए महसूस करना है। और अब पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को आप प्रकाश दे रहे हो। पर वर्ल्ड को प्रकाश देते वक्त अभी इसमें क्या होगा, वर्ल्ड को जब प्रकाश देते हैं तो इसमें तो सभी कुछ समा जाता है। हम खुद से लेके फैमिली मेंबर से लेके सभी आत्माएं उसमें समा जाती है। और उस वक्त आपको पूरे 7 कलर्स देने हैं। हाँ, ग्लोब के ऊपर बैठते हैं तभी हमें पूरे 7 कलर्स देने हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी आत्मा को कौन से कलर की जरूरत है, हमने किस जन्म में उनसे क्या छीनकर आए हैं, हाँ, किस जन्म में, इन विच बर्थ, what we have given them and what we have snatched from them, and that is the reason why on the globe we have to give all 7 colors. Okay, अभी ये जो 7 कलर्स जो है
ये हमारे थॉट से रिलेट होते हैं। अभी ये थॉट से जो रिलेट होते हैं, जैसे अगर समझो मेरे को किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो मैं अपने थॉट से उसको क्या करूंगी, गालियां दूंगी। आई गिव दैट पर्सन बैड वर्ड्स, आई क्रिएट नेगेटिव थॉट्स फॉर दैट पर्सन। वो अपने आप को समझता क्या है, हाँ वो राजा है कहीं का, वो ये है, मेरे पे रोब जमाएगा, तो समथिंग लाइक दैट आई ब्लैबर। नाउ दिस ब्लैबरिंग is converting into energy, negative energy। अब अगर मेरे को किसी पे क्रोध की वजह से, हाँ क्रोध है, एंड ड्यू टू दैट मैं ब्लैबर कर रही हूँ, मैं बड़बड़ कर रही हूँ किसी के लिए, तो क्या होगा, मेरे अंदर क्रोध क्या कम कर देता है, हमारे अंदर का प्यार उस व्यक्ति के प्रति या उस इसके प्रति प्यार कम कर देता है। और प्यार अगर कम कर देता है तो किस पे असर होगा, हमारे ऑरा के ग्रीन कलर पे, है ना, हमारी ऑरा के ग्रीन कलर पे असर होगा, और ग्रीन कलर हमारी ऑरा से कम हो जाएगा। फिर हमारा शरीर पेल दिखेगा, निस्तेज बोलते हैं उसको, पेल दिखाई देगा उसको। तो ये वजह है हमारे थॉट किस तरह से हमारे ऑरा पे इफेक्ट करते हैं। हाँ, अगर समझो किसी का बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे रिलेटिव्स ही है, पहले वो बहुत नीचे थे मनी वाइज, अब उनकी बहुत अच्छी बिजनेस चल पड़ा एंड दे आर बिकमिंग वेरी गुड। बिफोर आई वॉज ना लाइक मैं पहले पैसे वाली हूँ, आई वॉज अ मनी लेंडर, लाइक आई वॉज वेरी रिच इन फ्रंट ऑफ ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ऑल माई रिलेटिव्स, बट नाउ समवन इज कमिंग अप। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरे अंदर उसके प्रति जलन पैदा हो रही है, आई एम जेलस ऑफ दैट पर्सन। अभी जेलसी अगर है मेरे अंदर, तो इसका मतलब मेरे ऑरा में कौन से कलर पे कलर इफेक्ट आएगा। इफ देयर इज जेलसी, आई एम जस्ट एवरी टाइम व्हाट आई विल डू, मैं उसको नीचे दिखाने की कोशिश करूंगी, उसका इंसल्ट करने की कोशिश करूंगी, या उसको रॉन्ग पाथ दिखाने की कोशिश करूंगी, ताकि उसका नुकसान हो जाए और वो वापस से गरीब बन जाए। इजंट इट? रेवेंज की भावना, जेलन की भावना आती है। अभी ये मेरे ऑरा पे इफेक्ट होने वाला है। अभी जलन की भावना एंड ये नफरत की भावना जो आती है, वो क्यों आती है, कहीं ना कहीं प्यार की कमी है ना मेरे में उसके प्रति। अगर समझो मैं अगर उसको प्यार करती रहती, तो क्या कभी मैं ऐसा सोच सकती थी उसके बारे में, कभी नहीं, है ना। इसका मतलब प्यार की कमी है मेरे में, और प्यार की कमी हो गई तो मेरे ऑरा में कौन सा कलर का इफेक्ट होगा, ग्रीन, ग्रीन कलर कम हो जाएगा। देखा, हमारे वाइसेस हमारी ऑरा पे कितना इफेक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स किस तरह से हमारे संकल्प कन्वर्ट होते हैं उस एनर्जी में, और वो हमारे ऑरा पे इफेक्ट करते हैं। सेम ऐसा ही हमारे ये स्थूल बॉडी पे भी इफेक्ट करते हैं। हमारे थॉट्स जो है, हमारे ये सटल बॉडी है, उस पे भी इफेक्ट करते हैं तुरंत ही। फॉर एक एग्जांपल मैं देती हूँ, तुम्हारे सामने तुम ऐसे बैठे हो, अचानक से सांप आके गिरे ऊपर से, तो तुम्हारा कैसे हालत होगा, पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, डर लगेगा, और डर की वजह से पसीना आएगा। इमीडिएट तुम्हारी बॉडी ने उसको रिएक्शन दिया डर का, जैसे ही तुम डरे, तुम्हारे थॉट में डर पैदा हुआ, उस बॉडी ने रिएक्शन दिया एंड इट स्टार्टेड स्वेटिंग, ब्लड फ्लो फास्ट होने लग गया, है ना। ये तुम्हारे थॉट का रिएक्शन, बराबर। ऐसे ही तुम्हारे थॉट का रिएक्शन तुम्हारे बॉडी पे होता है, और यही वजह बन जाता है तुम्हारी बीमारियों का। अभी रेड कलर का आप जो बोल रहे हैं कि रेड कलर कब देना है, हम रेड कलर की दान हमें उस वक्त देना है जब हम किसी को बीमारी में देखते हैं। जब कोई बीमार है हमारे सामने, हमें उनकी न्यूज मिली है, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए उनको शक्तियों की बहुत जरूरत होती है, सहन करने की शक्ति, पेशेंस, उस बीमारी को एक्सेप्ट करने की शक्ति, ये शक्तियों की उनको तभी बहुत जरूरत होती है। तो उस वक्त जब आप सकाश दे रहे हो और आपको पता है कि ये आत्मा बीमार है, तो उस वक्त तुम रेड कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो रेड कलर की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, हम लोगों को, स्वयं को।
तभी तुम वो रेड कलर दान कर सकते हो। अभी ये तो तुम्हें परमात्मा से लेना है और फिर देना है, ठीक है। तो जब बीमार होता है कोई इंसान, आत्मा का शरीर जब साथ नहीं दे रहा होता है, या फिर वो परिस्थितियों को लड़ने लायक नहीं रहता, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है और वो डिप्रेशन में चले गया है, उसको उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसे वक्त में उनको रेड कलर की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये समझ में आ गया सकाश की विधि एंड थॉट्स की। अभी संकल्प में भी हम थॉट्स का भी करते हैं कि, क्योंकि अगर किसी को ये सकाश की विधि थोड़ा टाइम लगता है उनको ग्रास्प करने में और उनको करने में वो विधि को, तो दे एट प्रेजेंट दे कैन जस्ट स्टॉप फॉर दैट। एंड सबसे पहले उसके लिए आपको और एक इजी वे आउट बताती हूँ, वो है थॉट्स से। आप थॉट्स के साथ उन सभी आत्माओं से बात कर सकते हो। जोर से बोलना नहीं है, मन ही मन में उनसे बात करना है। अगर समझो कोई चीज उनको ऐसे लगता है कि झगड़े हुए हैं आपके और उनके बीच में, और कुछ अनबन हुई है, और आपको लगता है किस वजह से झगड़ा हुआ है, आपको पता चल रहा है, तो आपको उसको फॉरगिवनेस, माफ कर रही हूँ मैं तेरे को, भले तूने मेरा कितना भी दिल दुखाया है, मुझे कुछ भी तूने बोला हो, मगर तू मेरी अपनी है, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ ना। तू भी परमात्मा की बच्ची है, तो तू मेरी बहन या भाई या बच्चा ऐसे ही बोलना है। मेरे सगे हो, तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ उसके लिए। या फिर तुमने उसका दिल दुखाया है, तो तुम्हें माफी मांगनी है उनसे। और किस वजह से तुमने दिल दुखाया है वो भी बताना है कि मैंने ऐसे ऐसे गलती करी है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, और मिसअंडरस्टैंडिंग में मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा बोला है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो संकल्पों से हमें उनसे बात करनी है और संकल्पों से उनसे माफी मांगनी है। उसको कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस। और रीति यही होगी, पहले खुद से। हम बहुत बार खुद से गिल्ट में रहते हैं, पश्चाताप में जी रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो हमारी गलती समझती है और हमें ऐसा लगता है कि अरे फिर से हमें मौका मिलना चाहिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी डैडी, हाँ, पता चला कि मम्मी ने अभी अभी शरीर छोड़ दिया, और हमारे पास वो वक्त ही नहीं मिल पाया कि मैं उसको समझ माफी मांग सकूं उससे या क्या, तो हम उस पश्चाताप में रहते हैं, अरे वो चले गई, अगर वो रहती तो मैं उसको, अब भी मुझे पता चल रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने ये नहीं किया था, मुझे उससे माफी मांगनी है। तो वो गिल्ट में, वो पश्चाताप में हम जी रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने आप को उससे रिहा करना है। वी हैव टू रिलीज अवरसेल्फ फ्रॉम दैट पेन, गिल्ट का पेन। हाँ, तो उसके लिए हमें पहले अपने आप से बात करनी है कि हमें वक्त, कुदरत और हमारे डेस्टिनी फिर से चांस देगी उनसे अपनी रिलेशन बनाने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए, ठीक है। तो मूव ऑन होना है, हमें पहले अपने आप से बात करना है और अपने आप को माफ करना है। जब तुम अपने आप को माफ करोगे तभी तुम अपने आप से प्यार कर पाओगे, और जब तुम अपने आप से प्यार करोगे तभी तुम सेवा कर सकते हो किसी और की, तब तक तुम सेवा नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि तुम खुद से अगर नफरत करोगे, तो तुम नफरत अगर पकड़ के रखोगे तो तुम दूसरों को क्या दोगे, नहीं दे सकते। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को माफ करना है, फिर अपना फैमिली मेंबर्स, फिर अपने रिलेटिव्स, उसके बाद में अपने नेबर्स, फिर फ्रेंड सर्कल, फिर वो एरिया जहाँ रहते हैं हम, हाँ, फिर कंट्री, और उसके बाद में ग्लोब के ऊपर। फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव, थॉट से बातें करनी है। ग्लोब के ऊपर जब आप करते हो तो ग्लोब को क्या थॉट्स दोगे, जन्म जन्म से जितने भी मैंने बर्थ लिए हैं और जिन भी आत्माओं को मैंने दुखाया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, बिना वजह के भी मैंने तकलीफ दी है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इंसान नहीं, ऑल लिविंग बींग्स, मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, सभी कुछ आ जाता है वो ग्लोब के ऊपर, ठीक है। एवरीथिंग काउंट्स इन दैट, इवन प्लांट्स,
विदाउट रीजन तुमने आते जाते फूल को तोड़ लिया, झाड़ को प्लग कर लिया। हम चलते हैं ना, और मोस्टली हम जब बच्चे होते हैं ना तो हम करते हैं ये चीजें। हाँ, पत्तों को खींच लिया, झाड़ों को खींच लिया, तो हम नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरमेंट को। तो ये जब हम करते हैं, तो ग्लोब को जब हम करते हैं, तो उनसे ग्लोब के ऊपर हमको ये थॉट्स सब देने हैं, माफी मांगी उनसे। कि बर्थ टू बर्थ हमने जो भी आप लोगों को नुकसान पहुंचाया है, हमने आपको तकलीफ पहुंचाई है, जाने अनजाने, हाँ, knowing unknowingly, if I have ना गिवन यू पेन सफरिंग, तो मुझे फॉरगिव करो। ठीक है, ये ग्लोब के ऊपर होगा, सब एनिमल्स, बर्ड, इन सब के लिए। तो ये दो मेन विधि है हमें अमृत वेला में करने के लिए। अब अमृत वेला स्टार्ट होगा कैसे? हम स्टार्ट करेंगे ओम ध्वनि से। सवेरे जैसे उठेंगे, बाबा को पहले गुड मॉर्निंग बोलेंगे सभी लोग अपने ही मन में। हाँ, जो भी करेंगे ये ध्यान रखना है कि हमारे फैमिली मेंबर्स अगर हमारे साथ दे रहे, बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर है तो उनको डिस्टर्ब करके उनको तकलीफ देके हमारी विधि नहीं करनी है। ठीक है, तो ओम ध्वनि के लिए तो जैसे आप लोग बोलोगे वो तो जोर से करनी पड़ती है, तो वो तो डिस्टर्ब होंगे नहीं, उधर भी तुम साइलेंटली कर सकते हो। और ओम ध्वनि करने के लिए वो एक तरीका होता है। तुमको पहले इनहेल, मतलब श्वास को लेना है, पहले भरपूर जोर से लेना है अपने अंदर श्वास को, और फिर श्वास को छोड़ते हुए, ब्रीथ एक्सेल करते हुए तुम्हें ओम बोलना है, और जितना खींच सकते हो खींचना है। इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा शरीर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जो नींद के झोंके आ रहे हैं, नींद जैसा हो रहा है, तो वो निकल जाएगा। शरीर एक्टिवेट, बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ऑक्सीजन तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचेगा, और वो पूरा एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हें आगे की सारी विधि करने के लिए। ठीक है, और अगर जोर से नहीं कर सकते हैं तो तुम इनहेल एक्सेल करो सिर्फ, हाँ, और थॉट्स में सिर्फ ओम बोलो, मगर विधि करते वक्त तुमको इनहेल एक्सेल करना है। ठीक है, मगर फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो नेक्स्ट डे तुम्हारा अमृत वेला सोने में ही जाएगा, वो उठने नहीं देंगे। हाँ, फिर आप लोग बोलोगे मेरा हस्बैंड मुझे उठने नहीं देता, मेरे बच्चे मुझे उठने नहीं देते, क्योंकि गलती पहले हमने की है, हमने उनको डिस्टर्ब किया है ना। तो हमको किसी को रीजन देना ही नहीं कि कोई हमें अड़चन पैदा करे। हाँ, वी शुड टेक दैट केयर कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन एंड डू आवर थिंग्स। उसके बाद में ओम ध्वनि हमारा 5 मिनट चलेगा, 4 से लेके 4-5 तक, बिकॉज विल गिव 5 मिनट सो दैट किसी को थोड़ा लेट होता है ज्वाइन करने को, नींद से उठकर आते हैं, अभी ठंड का मौसम है, थोड़ा सुस्ती चढ़ जाता है, मगर हमें करना ही है, अपने आप को तैयार रखना ही है। हाँ, चाहिए तो तुम थोड़ा 5 मिनट जल्दी उठो, चाय का एक घूंट ले लो, गर्म पानी पी लो, जो भी करना है करो, फ्रेश होके फिर बैठना। और ओम ध्वनि 5 मिनट रखेंगे हम, मगर सबको 5 मिनट तक करने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही करना, फिर चुपचाप भले ही बैठ जाना। सबको करते हुए देखना, मगर अपने आप को ज्यादा खींचोगे तो तुम्हें हेडेक भी होगा, तुम्हारी बॉडी शिवर भी होगी, और तुम लॉन्ग टाइम 45 मिनट तक बैठ नहीं पाओगे, तुम्हारी बॉडी को वापस से स्टेबल होने को टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओम ध्वनि करने से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से तुम्हारी बॉडी अगर ज्यादा किया तो और ज्यादा फास्ट ब्लड फ्लो होगा, और शिवरिंग होगी, बॉडी सिर में दर्द भी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, और जितना खींच सकते हो उतना ही खींचो, अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके नहीं करना है। ओम ध्वनि के बाद में हमारा होगा बाबा के साथ रू रिहान। बाबा को गुड मॉर्निंग बोलना है, बाबा को इमर्ज करना है, और बाबा के साथ रू रिहान करना, मतलब बातें करना। बाबा के साथ बातें करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाबा को जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जितने भी हमें जिसको जो समझाना है, प्रॉब्लम्स है, वो सारी बाबा से शेयर करेंगे। हाँ,
वो सब बाबा से हम शेयर करेंगे और फिर बाबा से 2 मिनट बैठेंगे, बाबा को भी सुनेंगे। हम क्या करेंगे, बाबा को भी वक्त देंगे हम कि बाबा हमें कुछ बताए। तो ऐसे वक्त में जब तुम अपने प्रॉब्लम बताए और तुम एकदम साइलेंट होकर बैठोगे तो बाबा तुम्हें बताएगा, तुम्हें वो थॉट्स याद कराएगा या वो विजन याद कराएगा या वो सिचुएशन याद कराएगा जिस वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई है। तुम्हें ध्यान से उस सिचुएशन को या वो उस विजन को या उस सपने को या जो भी तुम्हारे साथ में हुआ है, वो हो सकता है वो बचपन की कोई बात या एकदम से याद आ जाए तुम्हें। तुम बाबा से बातें कर रहे हो और तुम्हें वो बचपन का कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कुछ याद आ रहा है उस वक्त, तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है? नहीं, वो वजह बता रहा है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कि कहीं ना कहीं तुमने इस आत्मा को ऐसी तकलीफ दी है या उसने जो तुम्हें तकलीफ दी है वो ग्रज तुमने पकड़ के रखा है और उस वजह से आज तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। बाबा तुरंत ही तुम्हें आंसर दे रहा है, तुम्हें फोकस करना है। हर वक्त हमें भक्ति मार्ग की तरह नहीं करना कि मंदिर में जाके अपनी सारी बातें पर देवी देवताओं को बता दिया और वहां से निकल पड़े हैं, या आंखें बंद करके बैठ गए, मतलब भगवान को सुनना ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे भगवान हमारे से बात करने आया है, इसीलिए उसने ये टाइम दिया है हमें। तो वो हमें हमारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी बताएगा, वो वजह भी बताएगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये हमारी विधि 5 मिनट तक चलेगी। ठीक है, 5 मिनट काफी है ना, हमको 1 मिनट 2 मिनट तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए लगेगा और डेली ही करने वाले हैं। तो डेली नई नई प्रॉब्लम। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमें वो दिखानी जो इमीडिएटली तुम्हें बहुत परेशान कर दी है। हमारे फैमिली मेंबर्स ही होंगे, कभी हमारे हस्बैंड होंगे, कभी बच्चे होंगे। तो वहां पे उनको बोल के बैठना है और सुनना है परमात्मा तुम्हें क्या बोल रहा है। और देखना है, मतलब परमात्मा से कनेक्ट होकर बैठना है तो परमात्मा तुम्हें बताएगा वजह उसकी। ठीक है, उसके बाद में फॉरगिवनेस, संकल्पों से हम बातें करेंगे उन सभी आत्माओं के साथ। अभी परमात्मा से बता दिया, अभी वो जो तुमने परमात्मा को बताया कि इसकी वजह से या उसकी वजह से तकलीफ पहुंच रही है हमें या उनको, अब फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव, ये हमको विधि करनी है। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। जैसे पहले अपने आप को फॉरगिव करना है, फिर फैमिली मेंबर्स को, फिर रिलेटिव्स को, फिर फ्रेंड सर्कल को, नेबर्स को, फिर अपने एरिया को, अपनी कंट्री को और फिर ग्लोब को। ठीक है, इसके लिए भी हम टाइम सेट करेंगे, मैं उस वक्त बताऊंगी जब हम करने वाले हैं संडे के दिन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा 8 मिनट तक लगेगा हमें ये करने के लिए। फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस 8 to 10 मिनट लगेगा हमको वाइब्रेशंस के लिए। ये फॉरगिवनेस का होने के बाद में हम वाइब्रेशंस का करेंगे। ठीक है, और नहीं तो टाइम लिमिट भी बढ़ाएंगे क्योंकि हमें टोटल 45 मिनट्स मिलने वाले हैं ये सब विधि करने के लिए। ओके, उसके बाद में लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा बाबा को फुल डे का टाइम टेबल देने का, कि हम फुल डे क्या क्या करने वाले हैं। वो पूरा स्केड्यूल बना के रखना है। पहले दिन बाबा के साथ बैठ के जब बाबा को हम बात करेंगे रात को सोते वक्त, उसी वक्त ये टाइम टेबल बना के रख देना है। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंडिंग अमृत वेला यू हैव टू गिव दिस स्केड्यूल टू परमात्मा कि बाबा आज मेरा ये काम करने का है और तुम्हारी तरफ से भी जो सेवा आने वाली है वो भी इन टाइम में एडजस्ट कर देना और मुझे हेल्प करना ये संपूर्ण करने के लिए। ठीक है, इसके साथ हमारा अमृत वेला एंड होगा। ओके, अब मैं आप सभी को क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम दे रही हूँ। यू कैन ब्रिंग वन बाय वन। पहले हाथ ऊपर करो, मैं नाम लूंगी, वही अनम्यूट करके मेरे से बात करेगा। ठीक है, या यू कैन आस्क। या मनीषा बहन। जी दीदी, अभी यहाँ पे जो
ऑरेंज, येलो, वायोलेट, ये जो रंगों की किरणें हैं, वो क्या आप अभी बता सकते हो कि वो कब देनी होती है और वो उसका क्या होता है, मतलब कब और किससे कैसे देनी होती है? क्योंकि हाँ, ग्रीन और इसका तो बताया, या तो तो बाकियों को भी वो फिर पता चलता है। या अभी हमारा जो फर्स्ट कलर है आनंद, वॉयलेट, ब्लीस का, ये आनंद का मौसम कब रहता है हमारा? कभी कोई फेस्टिवल्स हो, शादी हो, बर्थडे हो, कोई प्रोग्राम हो, गेट टुगेदर हो, तो माहौल आनंद का रहता है, बराबर। तो ऐसे वक्त में अगर कोई ऐसी आत्मा आ जाती है जो झगड़ा कर रही है, या ना हमें पता है कि कुछ भी विघ्न डालने वाली आत्मा है, जैसे शादियों में बहुत बार हो जाता है, बड़ी गेट टुगेदर होते हैं, उस वक्त होते कि मुझे मान नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मेरे को पूछा ही नहीं, लड़ने बैठ जाते हैं। तो अच्छा खासा आनंद का माहौल जो होता है वो खराब कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में हमको वॉयलेट कलर का प्रकाश उन आत्माओं को देना है। कभी जैसे बारिश का मौसम है, एकदम सूखा है, हम कुछ प्रोग्राम बना देते हैं बाहर जाने का, और उसी वक्त जोर से बारिश हो जाती है, तो हमारे फैमिली मेंबर्स इरिटेट हो जाते हैं, अरे अभी बारिश आनी थी, अभी ये होना था, ये होना था, ऐसा। तो वो जो बारिश आने का उसका लुत्फ उठाना है, आनंद उठाना है, वो कहीं के कहीं चले जाता है। हाँ? तो हर वक्त हमें आनंदित रहना है। तो ऐसे वक्त में हमें उन फैमिली मेंबर्स को, या जो इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है जिनको, उस माहौल को देखकर उनको वॉयलेट कलर का प्रकाश देना है। ठीक है? फिर नेक्स्ट दीदी इंडिगो। हाँ जी। दीदी Yes. हम हाँ, ये हम लोग तो बिंदु रूप में देना है ना, स्थूल शरीर में देना है प्रकाश, आत्मा इमर्ज करके आत्मा को देना है। यस, इसके लिए कहा ना कि बीच बीच में आपको लेना है, समाना है। तो यहाँ पे अभी सभी के कोर्सेस हो चुके हैं, तो पता है कि आत्मा कहाँ विराजमान है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। हाँ, दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इधर वहां से ले लो, इधर आंखों के द्वारा ले लो, इधर क्राउन से ले लो, सिर के ऊपर से। ठीक है? फिर ये तीनों जगह से उन ले। लोग उन लोग को हम उन लोग भी आत्म की जिसमें देना है न, स्थूल शरीर में देना है, उनका इमर्ज करने के लिए। उनको भी आत्मा में ही देना है, मगर उनका फेस इमर्ज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आत्मा कहाँ बसी हुई है। और बाकी के जिनके हमें फेसेस पता नहीं है, जैसे हम एरिया में दे रहे हैं, कंट्री को दे रहे हैं, ग्लोब पे दे रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमको सिर्फ बिंदु स्वरूप, जैसे ना लाइट्स कैसे चालू रहते हैं, हम लाइट्स को देखते हैं ना, इस तरह से हमको पूरे वो एरिया में देना है। भले ही वो लाइट के डॉट्स या वो आत्माएं दिखाई दे नहीं दे, हमें वो नहीं देखना है, क्योंकि हम इंसेक्ट्स को कैसे देखेंगे, हम एनिमल्स को कैसे देखेंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो पूरी एरिया में ही वो कलर के वाइब्रेशन फैला देने हैं। ठीक है? ठीक है दीदी। अच्छा, और कौन सा दूसरा कलर है आपने बताया? येलो कलर, वो है जॉय का। उसके बाद में इंडिगो पता है, पीस, शांति का लाइट ब्लू पता है, एंड ग्रीन भी पता है। उसके बाद में आता है जॉय, येलो कलर। येलो कलर है सुख। सुख का मतलब है हमको सुख की प्राप्ति। अभी जैसे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल का सुख उठाने के बदले मैं अगर किटकिट करूं, अरे ये मोबाइल जब देखो तब बच्चे ही रहता है, ये है वो है, उसको क्रिटिसाइज करो, या तुम किसी और को ऐसा क्रिटिसाइज करते देखे, तो उस वक्त उनको येलो कलर का प्रकाश देना है। कभी कोई रिलेशन को लेकर क्रिटिसाइज करता है, मेरी माँ है ना ऐसी है वैसी है, हाँ मेरा भाई, मेरा बॉस, अरे उस रिलेशन का सुख उठाने का सोचो। हाँ, बहुत तकदीर लगती है हमें रिलेशन मिलने के लिए भी। ऐसे भी बहुत, देखो कितने अनाथ लोग बैठे हुए हैं अनाथ आश्रम में, जिनके पास रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन के लिए तड़प रहे हैं। आज हमारे पास सारे रिलेशन होने के बावजूद भी उसकी अहमियत नहीं समझते, हम उसका सुख नहीं अनुभव कर पाते हैं। जब हम ऐसी आत्माओं को जब देखते हैं, उस वक्त हमें उनको येलो कलर का प्रकाश देना है। ठीक है? फिर आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर है प्योरिटी का, मतलब बोलते हैं ना, दिखाने के दांत अलग और
खाने के दांत अलग। मतलब दिखाना एक है और करना एक है, सोचना एक है। जब ऐसी स्थिति है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे ये बोलता है वैसा, वो करने वाला नहीं है, या ये मुंह पे बहुत मीठा मीठा बोलेगा मगर अंदर वो वैसा नहीं है, या हम बोलते हैं ये अंदर से बहुत अच्छा है मगर मुंह से बहुत कड़वा है, हमें ऐसा जब लगता है, ऐसे वक्त में हमें ऑरेंज कलर देना है। ठीक है, ताकि वो जो भी उसके अंदर अच्छाई है वो सब समान हो जाए। अगर वो अंदर से मैला है, अंदर से अगर उसके अंदर ना विकारी भाव है और ऊपर से वो मीठा बोलता है, तो ये ऊपरी मिठास जो है उसके अंदर भी घुल जाए, वो अंदर से भी विकारी वृत्ति छोड़ दे, विकारी संस्कार छोड़ दे और अच्छा इंसान बन जाए। अगर वो अंदर से अच्छा है मगर मुंह से कड़वा है, तो जब तुम ऑरेंज कलर का प्रकाश देते हो तो वो जो अंदर की अच्छाई है बाहर भी वो दिखाना शुरू कर दे। ऑरेंज कलर का ये असर होता है। ठीक है, और रेड कलर तो शक्तियों का है। तो ये इस तरह से हमें प्रकाश देना है। ठीक है, या विभा बहन? हाँ, ओम शांति। थोड़ा जोर से बोलना, आपका आवाज छोटा है। जी दीदी, हाँ, मैं ये कह रही थी, सबसे शुरू में आपने बोला था कि हम जब शांति की प्रकाश दे रहे थे तो डेमो दिया था आपने मनीषा दीदी का। तो जब हम बाबा से शांति की प्रकाश लेते हैं और फिर जब हम सामने वाली आत्मा को देते हैं और जब उन आत्मा को शांति की महसूसता होती है, तब हमें स्वयं को शांति की महसूसता होगी। लेकिन जब हम तो बाबा से शांति का किरणें ले रहे हैं, तो क्या तब महसूसता नहीं होगी हमको शांति की? नहीं, क्योंकि तुम किसी और के लिए उधार ले रहे हो ना। जैसे अगर समझो आज तुम्हें पैसों की जरूरत है, मेरे पास नहीं है मगर तुमने मेरे से मांगा है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि अगर मैं किसी से लेकर आपको दे सकती हूँ और तुम्हारा टाइम निकाल सकती हूँ, तो मैंने अगर किसी से पैसे लिए तो वो मेरे को अनुभव करेगा कि ये मेरे हैं पैसे? नहीं करेगा ना। वो तो मुझे आपको देने हैं, तो वो तो उसका सुख तो मुझे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जब मैं आपको दूंगी और आपका वो काम वक्त पे हो जाएगा, उस वक्त वो मुझे अनुभव होगा कि चलो सफल हो गया मेरा, तब मुझे वो बात की खुशी होगी, है ना। जी दीदी, वो वैसा वाला है। ठीक है, और स्वयं जब लेंगे दीदी, जब जैसे किसी को देना नहीं है और स्वयं उसको भरपूर होंगे, तब तो हमारे अंदर। हाँ, एक मिनट आपको बताती हूँ। स्वयं के लिए हम शांति, प्यार, ये सब कुछ बाबा से नहीं मांग सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाबा ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने बिगाड़ा है ना। इसके लिए तो हमारी शांति गई है। आज हमें प्यार नहीं मिल रहा, हमें शांति नहीं मिल रही, हमें सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, शक्तियों की कमी हो गई है। क्यों? बाबा ने थोड़ी हमारी ये सब छीनी है, तो बाबा हमें देगा। बाबा बोलता है अभी तुम्हें कमाना है ये सब कुछ, मैं तो तुम्हें क्या देने आया हूँ? जो शक्तियां तुम गुम कर चुके हो, शक्तियों का वर्षा और ज्ञान का वर्षा, ये दो चीजें मैं तुम्हें देने आया हूँ, क्योंकि उसका भंडारा मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं। तो ये दो चीजें वो हमें वर्षे में देता है, इनहेरिटेंस में देता है, एज ए प्रॉपर्टी। हम उसके बच्चे हैं, तो इनहेरिटेंस में वो हमें ये एक गिफ्ट की तरह दे रहा है। ठीक है, मगर बाकी का सब कुछ हमने गवाया है, हमें को कमाना है। तो वो कमाने के लिए हमें ये दो गिफ्ट दिए हैं यूज करने के लिए उसने। वो है ज्ञान, मतलब नॉलेज, और शक्तियां जो हमारी डिपेंडेंसी की वजह से हमने खो दी है। तो बाबा हमें वो जब शक्तियां देता है, मतलब हमें इंडिपेंडेंट बना रहा है। और इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब है जब सिचुएशंस आती है जो हमारी डिपेंडेंसी है वो छीन लेता है हमसे। हम जिस पे आधारित है हमें उनसे वो दूर कर देता है, ताकि हमारे अंदर वो शक्तियां भरपूर हो। ठीक है विभा बहन? जी दीदी। या और एक मैं ये भी पूछ रही थी दीदी कि जब सकाल सेवा देते हैं
करते हैं। तो हमारा मतलब वो जया बहन ने भी पूछा था, जया माता ने भी पूछा था, तो हमारा भी पूछना है कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि मैं बिंदु और बाबा से किरणें निकलती और मेरे में समाती और मुझसे निकलकर सामने वाली आत्मा तक। अगर आपका ऐसा वैसा कर सकते हैं, जरूरी है सीखना। ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी हो चुकी है तो। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमने किसी का नाम लिया है तो ऑटोमेटिकली उसका चेहरा ही सामने आता है, बिंदु रूप नहीं आता। अगर मैं अपने आप को इमर्ज करती हूँ तो मेरे को मेरा ही चेहरा दिखाई देगा, मुझे बिंदु नहीं दिखाई देता। तो जिस तरह की तुमने प्रैक्टिस करी है उस तरह से हो, भले ही चलेगा। जी दीदी, जी दीदी। able to close it by Thank you. you can take your call accordingly. अच्छा, या शशि बहन? जी दीदी, ओम शांति। मेरा भी इसी से रिलेटेड था थोड़ा, कि जैसे हम खुद इरिटेट होते हैं दीदी, तो हम अपने आप को दे सकते हैं फिर? अभी आप इरिटेट किस वजह से हुए हैं? कभी किसी चीज पे दीदी हो जाते हैं इरिटेट, कभी तो वो कोई जो चीज परेशान हुई है ना, जिससे चीज हुई है ना, जिससे परेशान किया है ना, आपको पहले उसको शांति का दान देना है। जब वो शांत हो जाएगा तो आप इरिटेट बंद हो जाओगे होना, जी, है ना। आपको बाबा से नहीं मिलेगी शांति, बाबा आपको इरिटेट नहीं कर रहा है, इरिटेट आपको कोई और कर रहा है। तो जिस चीज से आप इरिटेट हो रहे हो आपको उसको शांति का दान देना है। ओके जी दीदी, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, ये 4 फुट मतलब 4 से 4:45 से पहले भी कर सकते हैं कि हम 2 बजे 2:30 बजे? हाँ आप कर सकते हो। मैं तो सिर्फ एक संडे के दिन हम संगठन में करने वाले हैं, इसके लिए 4 to 4:45 बोला है। वैसे बाबा ने तो अमृत वेला का टाइम 2 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में करने को बोला है। कभी भी वो 45 मिनट, शायद नए नए बच्चे हैं उनको तो 1-1.5 घंटा भी लग सकता है ना, वो सकाश की विधि करने के लिए, फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव करने के लिए शायद उनको वक्त ज्यादा भी लग सकता है। तो यू कैन टेक योर टाइम, बट 2 से 5 के बीच में होना चाहिए। आलस की वजह से अगर तुम कर रहे हो देन यू विल गो रॉन्ग। बाबा अमृत वेला हमें करने क्यों लगा रहा है? ऐसे तो बाहर दुनिया में अगर आप देखो सभी लोग उठ के करते हैं, मगर बाबा हमें फोर्स क्यों करता है? क्योंकि सबसे ज्यादा आलसी हम लोग हैं, हमारे से नींद छुटती नहीं है। हमारा सबसे पहले आलस ही बाबा तोड़ना चाहता है, इसीलिए अमृत वेला हमसे जबरदस्ती करवाता है। और अमृत वेला में हमको नींद ना आए, हम आलस नहीं, तो ये एम चाहिए हमें कुछ करने का। इसके लिए बाबा ने हमें ये एम दिया कि तुम्हारे विकर्म विनाश करने हैं, तुम्हारे रिलेशंस को अच्छे करने हैं, तुम्हारे जीवन को अच्छा करना है, ताकि तुम अपना आगे का भविष्य सुधार पाओ। ठीक है, ओके। बाकी के दिन आप लोग कभी भी कर सकते हो, सिर्फ संडे के दिन हम 4 से 45 को करेंगे संगठन में। या वीणा बहन? ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ, सुन रही है ना? हाँ जी, हाँ, वही सब लोग पूछा, मेरे को वही कंफ्यूजन था। पहले आपके बोले स्वयं के लिए सिर्फ 2 ही, रेड और इंडिगो कलर लेना। दूसरा वो 5 नहीं चाहिए करके बोल रहे हैं ना, प्रकाश देने से वो आएगा। हाँ, मीन्स बाकी के कलर 7 रंगों में सिर्फ हाँ, 2 ही रंग लेते हैं हम लोग। 5 तो हम लोग साकाश देने से मिलेगा करके, योगदान देने से। तो रोज हम लोग सिर्फ 2 ही ले रहे हैं। हाँ, परमात्मा से हमको सिर्फ 2 ही लेना है। यस, और 2 ही मिलेगा भी परमात्मा से। तुम भले ही दूसरे मांगो, शांति मांगो, ये मांगो, आपको मिलने वाला नहीं है। आपको ये 2 ही मिलेगा, शक्तियाँ। अगर किसी और को देने के टाइम, मगर किसी और को देने के टाइम, प्रकाश देने के टाइम मिलेगा। हाँ, खुद के लिए नहीं मिलेगा बोल रहे, किसी और को देना चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो रिजर्व बैंक है हमारा। हम तो लोन कर चुके हैं ना, तो हम ही लोग अगर कर्जे में डूबे हुए हैं तो हम कैसे किसी और को दे सकते हैं? तो हमको तो किसी और से ही लेना होगा ना, किसी को अगर हेल्प करनी है तो। ठीक है,
ठीक है दीदी। या हाँ जी विक्रांत भाई। अच्छा विक्रांत भाई का हो गया ना? सेम नुमा शाम भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ हाँ, अभी वो वॉल्केनिक योग के बारे में, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। वॉल्केनिक योग मेरे को दीपिका बहन ने भी पूछा था। वॉल्केनिक योग का मतलब है हम पूरे दिन में हर आधे घंटे में हम अपने मोबाइल में टाइमर लगा दे या अलार्म लगा दे, और हर आधे घंटे में 1 मिनट के लिए आप तय कर दो कि कौन सा तो भी एक कलर हमको ये पूरा सभी को देना है। हाँ, स्पेशली ग्लोब के ऊपर जितना ज्यादा आप ग्लोब के ऊपर दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कई जन्मों का हमारा कर्जा बाकी है देने का। तो समझो ये 1 मिनट में मुझे ग्रीन कलर देना है, तो पहले ग्लोब के ऊपर दे दो, फिर अगर वक्त रहता है आपके पास फिर आप दो, मतलब फॉरगिवनेस भी देना है एंड सकाश भी देना है, दोनों चीजें करनी है हमें ग्लोब के ऊपर। ठीक है, पहले 1 मिनट हमने ग्रीन कलर दिया, सेकेंड आधे घंटे के बाद में हमने दूसरा कलर लिया, इस तरह से 7 कलर का हमने पूरा एक एक लाइन में करना है। उसके बाद में फिर से हम रिपीट करें, जब हम ये फुल डे करते रहते हैं, एवरी सेकेंड हम सकाश देते रहते हैं, तो उसको वॉल्केनिक योग बोलते हैं। हर पल हम सेवा का पल देखें, हम बाहर बालकनी में भी खड़े हैं, बाहर देख रहे हैं नजारा, उस वक्त भी आपको अगर ऐसे नजर आता है कोई डॉग दो फाइट कर रहे हैं या कोई इंसान जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वो सैड है या अर्थी जा रही है या कुछ भी हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जब आप तुरंत ही सकाश की विधि स्टार्ट करते हो, तो ये जब आप करते हो इसको वॉल्केनिक योग बोलते हैं। ठीक है, या विनीता बहन? ओम शांति दीदी। दीदी जब से मैं ज्ञान में आई, शुरू में तो मिलते प्रकाश से होता नहीं था, मतलब लेकिन अब क्या मुझे ब्रह्मा बाबा की महसूसता होती है बहुत उस टाइम। तो उन्हीं से ही रंग भी महसूस होता है, मतलब शिव बाबा ना होके मुझे ब्रह्मा बाबा की महसूसता होती है बहुत ज्यादा। चलेगा, तो वो आपको ठीक विश्वास। हाँ, मैंने वही स्टार्ट में कहा ना कि आपको अगर नहीं होता है कि शिव बाबा कोई मत करना, क्योंकि इमीडिएटली आपकी वो प्रैक्टिस में नहीं आती है, तो जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस स्वरूप में उसको देखते हो, उसी से आप लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आखिर में आप मांग शिव बाबा से ही रहे हो। जी जी, ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ जी, थैंक यू दीदी। या मनीषा बहन? जी दीदी, एज फार एज आई रिमेम्बर, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि आपने कहा था कि ग्रीन कलर सिंगल नहीं देना है ज्यादातर, या तो इंडिगो या तो ऑरेंज के साथ देना अच्छा रहता है, जितना कि आपने ऐसे कहा था। ओके 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 ओके। मतलब उस वक्त मुझे ऐसे याद आ रहा है कि बाकी की जो आत्माएं है तो वो अभी ये है, मतलब विकारी है, पतित है, तो इस वजह से या तो इंडिगो या तो ऑरेंज के साथ ग्रीन को देना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सिर्फ ग्रीन कलर भी दे सकते हैं। ओके फाइन। वो तो विकारों के ऊपर है ना, अगर तुम्हें नफरत है किसी के साथ, मतलब प्यार की कमी है, हम नफरत पालते हैं ना। अभी जैसे फॉर एक एग्जांपल देती हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हाँ? जब मैच होता है तो हमारे मन से क्या निकलता है हमेशा? पाकिस्तान हार जाए। हाँ, वो लोग अच्छा खेलते तो एक नफरत का भाव, जेलसी का भाव निकलता है हमारे अंदर से, है ना? तो उस वक्त में तुमको ग्रीन कलर ही देना है, क्योंकि तुम्हें पता है पूरे अपने इंडिया में कौन से वाइब्रेशन चल रहे हैं सबके मन में, तो उस वक्त हम ये सबसे ज्यादा सेवा करें तो बहुत अच्छा है। जी, अभी याद आया, मदर सवा का ट्रेनिंग था ना, तब हम आए थे और पाकिस्तान पर सर्वाइकल वो अटैक हुआ था, और उस वक्त ये कुछ बात चल रही थी, तो मुझे ऐसी अभी मतलब आपने एग्जांपल बिल्कुल वही ले लिया। तो उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ऐसे कहा था कि मैंने ग्रीन के साथ, कोई केतकी बहन भी मेरे साथ थी, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर मतलब इन्हें ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए हो रहा था, तो आपने कहा था कि ग्रीन के साथ इंडिगो या ऑरेंज, ऐसे मुझे लग रहा था, लेकिन हो सकता है शायद मैंने उस वक्त नहीं, इंडिगो सिर्फ ग्रीन दिया तो भी चलता है, मगर जरूरी नहीं कि उसके साथ तो कोई कलर ज्वाइन करना है।
मगर ग्रीन के साथ में तुम इंडिगो कलर दो, मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाएगी कि वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, हमें क्यों किसी के लिए नफरत पालनी है ना? जो हर एक ने जिसने जो एफर्ट्स लिए हैं वो लोग जीते ऐसे। जी मतलब समझदारी से हाँ काम हो जाएगा। जी 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 क्लियर हो गया। ओके अच्छा, अभी और है किसी के क्वेश्चन? या दीपिका बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे को ये पूछना था, जो हमने हर मिनट हर हाफ एन आवर के बाद करना है तो उसमें एक ही कलर पूरे दिन देना है? नहीं, पहले 1 मिनट आपने समझो इंडिगो कलर लिया, फर्स्ट स्टार्ट करो आनंद से ही, ब्लिस से, वॉयलेट कलर। सेकेंड हाफ एन आवर में आपने इंडिगो कलर, थर्ड हाफ में आपने दूसरा कलर लिया, ऐसे 7 कलर पूरा एक एक हाफ आवर में ले लो। उसके बाद में फिर से रिपीट करो। ओके ठीक है दीदी, जैसे हमने सुबह सबको दिया वैसे ही हम ऐसे ही सबको हाफ एन आवर में देते रहे। Yes. अच्छा दीदी, ये तो हो गया जिसके संबंध हमारे से खराब है या हमने किसी को देना है, तो किन्हीं दो अलग को हमने ठीक करना हो तो उनको भी अगर आप तक वो पहुंचा है, मतलब आप ही को वो सेवा देनी है, उनको भी देना है और इनको भी देना है, दोनों वो आपस में ठीक हो जाए। वो आपस में ठीक हो, वो थॉट्स में आप बोल सकते हो, ठीक है? और आप अपनी तरफ से उनको भी वो प्रकाश दो और इनको भी प्रकाश दो। जी ठीक है, थैंक यू दीदी। ओके या सोनल बहन? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। हाँ मैं ये कह रही थी, जैसे ये कलर है इंडिगो, लाइट ब्लू और एक और ग्रीन कलर, तीनों एक साथ मिक्स करके भी अपन जैसे इमेज करें कि तीनों कलर एक साथ निकल रहे हैं, कि अलग अलग देना चाहिए? जितना हो सके अलग अलग दो तो अच्छा है ना। अगर मैं मीठे और नमकीन दोनों मिक्स करके आपको खिला दूं तो? जी दीदी। आके जाएगा तो पेट में, मगर स्वाद लेकर जाता है ना। जी दीदी। तो अलग अलग दो तो ज्यादा बेटर है। या ओके दीदी, थैंक यू दीदी। हो गया सब क्वेश्चन, क्योंकि वक्त भी हो गया है अभी। अभी हम सब लोग है दीदी, आज 50 का फिगर है। या अच्छा, नहीं ज्यादा भी था, अभी कम हुए हैं क्योंकि वक्त हो चला है ना, लोगों के और भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कमिटमेंट होते हैं। अच्छा अभी हम सब लोग संडे के मॉर्निंग 4 o'clock को मिलेंगे, ठीक है? दीदी। हाँ जी दीदी ये ऑडियो आप अगर कल तक डाल दें तो हम कहीं आज सवेरे आज ही सकते हैं। ट्राई करूंगी, आज रात तक ही मैं पहुंचा दूं ग्रुप में। बेटे की एग्जाम चल रही है, इसके लिए थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है? बट ट्राई करूंगी आज ही रात को मैं पोस्ट कर दूं। या ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे टू एवरीवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। शांति दीदी। शांति दीदी, थैंक यू।